लड़की के कार में बैठते ही उसके बगल में बैठे पालतू ने भौंकना शुरू कर दिया। अचानक कुत्ते के बाल खड़े हो गए। लड़की असहज हो गई क्योंकि जानवर डरने पर ऐसा करते हैं, लेकिन कार में बैठे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। एली ने तुरंत अपने पिता को, जो कार स्टार्ट करने वाले थे, रोक दिया और कहा कि जल्दी से कार का दरवाजा बंद कर दे। इस समय दंपति के चेहरे पर असमंजस था, लेकिन अगले ही पल अचानक पेट बाहर दिखने लगा। पूरी तरह से डर गए। जैसे ही ब्लैक एक कार में भौंका और भी अधिक, आवाज सुनकर राक्षस आ गए और लगातार कार के शीशे पर टकराने लगे। इस समय सभी लोग डर गए और अचानक कई राक्षस पूरे वाहन पर चढ़ गए। उनके पंख थे जैसे कि वे डायनासोर और चमगादड़ का मिश्रण हो, और वे सभी यहाँ एक शानदार दावत के इंतजार में इकट्ठा हो गए। जब परिवार के सभी लोग असहाय हो गए थे, तभी पास में कुछ गोलियों की आवाज गूंज उठी। असल में घायल चाचा ने कुछ लोगों को भागने का समय देने के लिए गोलियों की आवाज का सहारा लिया। जल्द ही सभी राक्षस आवाज की ओर उड़ गए और चाचा के सामने आ पहुंचे। उन्होंने एक एक करके गोली चलाई, लेकिन जल्द ही गोलियां खत्म हो गई और चाचा उनका भोजन बन गए। ऐसा लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन कार में काला कुत्ता भौंक रहा था। कयांग को डर था कि राक्षस लौट सकते हैं, इसलिए उन्होंने काले कुत्ते को बाहर कर दिया। एली यह देखकर दुखी हो गई और दादी को गले लगाकर रोने लगी, लेकिन कदियांग के पास और कोई चारा नहीं था। कुछ ही देर में चारों ओर शांति छा गई। एक परिवार कार में चुपचाप बैठा था, लेकिन यह तरीका नहीं चला। कोई उपाय न होने पर उन्होंने योजना बनाई। धीरे से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले, लेकिन दूर नहीं गए थे कि दादी को अस्थमा का दौरा पड़ा और वह खांसने लगी। उनकी आवाज से एक राक्षस खिड़की पर हमला करने लगा। दादी ने तुरंत खांसना बंद कर दिया। जब राक्षस ने हमला करने का लक्ष्य खो दिया, तो उसने हमला रोक दिया और दूर खड़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन वह पहले से ही अंधा था। शिकार का पता लगाने के लिए सिर्फ कानों पर निर्भर था। संकट में भाई ने जमीन पर लोहे की छड़ देखी और एक साहसी विचार आया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, छड़ उठाई और जोर से फेंक दी। धातु की आवाज राक्षस के कानों तक पहुंची और वह तुरंत उस दिशा में झपट पड़ा। वह फौरन लोहे की छड़ की ओर गया। कुछ बार कोशिश के बाद उसने पाया कि लोहे की छड़ काटना असंभव है। फिर उसे लगा शायद उसने गलत सुना और उसने तुरंत ध्यान से सुना। जब उसने सुनिश्चित किया कि कोई आवाज नहीं है, तो उसने चिढ़ाने वाला भाव दिखाया और जल्दी से उड़ गया। तभी मजबूत भाई ने राहत की सांस ली। फिर वह जल्दी से कार में गया और सबको बताया कि राक्षस अंधा है, उनसे बचने के लिए चुप रहना होगा। लेकिन एली सुन नहीं सकती। पूरा परिवार सांकेतिक भाषा जानता था, इसलिए वे चुपचाप बात कर सकते थे। भागने के लिए कियांग ने चाचा की कार में आग लगा दी। उसी समय विस्फोट की आवाज आई, जिससे सभी राक्षस आकर्षित हो गए। कार अब नहीं चल सकती थी और उन्हें हल्के सामान के साथ पैदल चलना पड़ा। अब उन्हें अंधेरा होने से पहले आश्रय ढूंढना जरूरी था। लंबी यात्रा के बाद छोटे भाई ने थोड़ी दूरी पर एक घर देखा और कियांग के नेतृत्व में वे अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच गए। उन्होंने सोचा था कि वे एक रात सुरक्षित बिता सकेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कियांग ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर घंटी बजी। अचानक एक राक्षस आवाज सुनकर आ गया और घंटी हिलाने लगा, जिससे कियांग और साथी डरकर भागे। इस बीच एक बूढ़ी औरत ने आवाज सुनी और बंदूक लेकर बाहर आ गई।